नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्टडी विद 87 से। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफ़ी। यह ज्योग्राफ़ी का पार्ट 1 है। इसके अंतर्गत दक्षेश, जिसे सार्क भी कहा जाता है, दक्षेश में शामिल देश, भारत में कर्क रेखा, 10 डिग्री चैनल, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, इनसे संबंधित कुछ बातों पर चर्चा करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। दक्षेश में कितने देश सम्मिलित हैं? 8। एशिया के दक्षिण में स्थित 8 देशों के समूह को दक्षेश कहा गया है। इसमें भारत, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल आदि शामिल हैं। आदि क्या, केवल 8 ही ये देश शामिल हैं, जिसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के रूप में भी जाना जाता है। दक्षेश के 8 देशों के समूह में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? और यह देश है हमारा भारत। दक्षेश के 8 देशों के समूह में भारत का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के स्तर पर प्रथम स्थान है, जबकि एशिया में क्षेत्रफल व जनसंख्या के आधार पर चीन प्रथम स्थान पर है, भारत दूसरे स्थान पर। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन पेपरों में कई बार आ चुका है। कभी ऑप्शन में इस प्रकार भी पूछा जाता है कि किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती या किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन में 8 में से 3 ऑप्शन में होते हैं, एक कोई रॉन्ग ऑप्शन होता है। हमें इन 8 राज्यों के बारे में याद रखना है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह राज्य है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को अलग करती है? यह प्रश्न भी पेपरों में काफ़ी बार आ चुका है, हमेशा रिपीट होता रहता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अंडमान निकोबार, अंडमान को निकोबार से अलग कहती है 10 डिग्री चैनल। इसके अलावा कुछ चैनल और भी हैं, जैसे कि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय व मालदीव को अलग करता है, जबकि ग्रेट चैनल निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करता है। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य कौन सी रेखा खींची गई है? ये रेखाएं अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। यह जो रेखाएं हैं ये इन देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करती हैं, जैसे कि भारत व पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा खींची गई है। भारत और बांग्लादेश के मध्य भी यही रेखा खींची गई है, जबकि भारत एवं अफ़गानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा खींची गई है। उसी प्रकार भारत एवं चीन के मध्य मैकमोहन रेखा खींची गई। इन रेखाओं के लिए कुछ समितियां गठित हुई थीं, जैसे कि रेड क्लिफ समिति, डूरंड समिति। उनके द्वारा ही ये रेखाएं खींची गई हैं, जिनसे देश की सीमाएं निर्धारित होती हैं। यह ज्योग्राफ़ी का पार्ट 1 था, और इस तरह के प्रश्न आगे पाने के लिए देखते रहिए स्टडी विद 87। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।